चलिए चलते हैं कक्षा 12 में। इसके पहले वाले वीडियो में आप 4D जो सारणी का 4D लेसन था उसके पहले वाला आप पूरा क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज चलते हैं लेसन 4D पे। 4D का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पहला भाग अगर तो दिया गया है कि 2, 1, 4, 5। इन सभी क्वेश्चनों में कह रहा है उपसारणिक और सहखंड बताना है। उपसारणिक कैसे निकालते हैं? तो चलिए इन सभी के आपको मालूम है कि इन सभी का नाम होता है A11, 12, 21, 22। अगर A11 यानी हम इसकी बात करते हैं, इसका अगर हम उपसारणिक निकालें तो आपने कहा कि इसका उपसारणिक क्या होगा? तो आपने कहा कि इसका उपसारणिक मतलब यह कट गया, ठीक, यहाँ बच गया सिर्फ 5। A12 की बात करते हैं। A12 का उपसारणिक, तो उपसारणिक 12 वाला यानी ये है, तो यह कट गया, यहाँ कितना आया आपके पास 1 है। फिर A21 का उपसारणिक, चलिए A उपसारणिक हो गया कितना, A21 का 21 कट गया यानी 4। A22 का उपसारणिक, तो 22 कट गया ये ऐसे यानी 2, ये हो गया। अब उपसारणिक के अलावा इसमें सहखंड भी पूछ रहा है, तो आपने कहा कि A11 का सहखंड। सबसे आसान सा तरीका याद रखिएगा कि जो उपसारणिक होता है उसको चिन्ह के साथ रख लेंगे तो वह सहखंड हो जाएगा। हमको मालूम है, आप याद रखिएगा, आपको बताया गया है इसके पिछले वाले लेसन में कि हमारे पास जैसे ये आपका एलिमेंट हो गया, ये कैसे होगा? तो प्लस माइनस माइनस प्लस, इस चिन्ह के साथ होता है। तो A11 की जगह पे कौन सा चिन्ह है? तो प्लस है, ये प्लस है ना, तो प्लस, और इसका मान कितना था? तो 5, ये हो गया। A12 का उप सहखंड लिखना चाहेंगे तो A12 का की जगह पे क्या चिन्ह है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और इसकी वैल्यू कितनी उपसारणिक आई है? यानी 1, ये हो गया ऐसे। A21 की बात करते हैं तो A21 का चिन्ह इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, तो माइनस रखिए। और A21 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? ये हो गया। A22 की बात करते हैं तो A22 का चिन्ह प्लस, और A22 की जगह पे वैल्यू कितनी आई है? A22 का उपसारणिक 2, तो ये हो गया। यानी ये हमारे पास उपसारणिक है, और उपसारणिक को इन चिन्हों के साथ लिख देंगे तो सहखंड हो जाएगा। ये हो गया आंसर, नोट कर सकते हैं आप इसको। देखिए इसी तरह से इसका सेकेंड नंबर दिया गया, इसमें भी पूछ रहा है सभी का उपसारणिक और सहखंड। तो आपने कहा A11 का उपसारणिक, A11 इसको बोलते हैं ना, तो A11 कटा दीजिए, कितना बचा? 3। A12 का उपसारणिक, A12 किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, तो A12 कट गया, बचा कितना? 0। A21 का उपसारणिक, A21 का जगह ये है, A21 कट गया, बचा कितना? ऋण 4। A22 का उपसारणिक, तो A22 किसको बोलते हैं? इसको, तो यह कट गया, बचा कितना? 2। अब उपसारणिक के बाद कहता है सहखंड बताइए। तो आपने कहा A11 का सहखंड, इसी तरह से A12 का सहखंड, A21 का सहखंड और A22 का सहखंड। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, हमारे पास जो फार्मूले थे, हमारे पास हिंट था कि किसको किस चिन्ह के साथ दिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस के साथ चलते हैं। A11 प्लस के साथ होता है, तो प्लस हो गया। उपसारणिक का मान कितना है? तो 3, तो यह उप सहखंड हो जाएगा। A12 का चिन्ह हमको दिख रहा है माइनस, और उपसारणिक का मान कितना है? 0, तो यह 0 हो गया। A21 का चिन्ह क्या है? तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? ऋण 4, यानी ये हो गया 4। इसी तरह से यह धन में कितना है? 2, यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका उपसारणिक है, और उपसारणिक को इन चिन्हों के साथ रख लेंगे तो सहखंड हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन कुछ दे दे रहे हैं जो आप घर से कर लेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? तो चलिए नोट कर लेते हैं। आपके लिए कुछ क्वेश्चन मिले, कौन कौन से हैं? तो इसी तरह से इसका 3rd नंबर, तीसरा नंबर आपको दिखा क्या? ABCD, इसका निकालना है। इसी तरह से इसका 4 नंबर EFGH, ठीक ना। तो इन सभी का आप उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं, तो नोट कर लें, इसको आप घर से करेंगे।
देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको हम घर के लिए दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर सकें। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि इनके नाम होते हैं 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो इन सभी में भी वही पूछ रहा है कि इन सभी का पहले उपसारणिक और सहखंड बताइए। तो हमने कहा A11 का उपसारणिक, तो ध्यान दीजिएगा उपसारणिक का मतलब A11 को कटा दीजिए। तो A11 कट गया, ये बच रहा है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 2, 2, ऋण 2, 1। इसका विस्तार कर लें, कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा किया तो 4, ऋण होता है ये ऋण 4, तो ऋण धन 4, यानी कितना हो गया 8। A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक का मतलब A12 कट गया, इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, तो लिख लीजिए 1, ऋण 1, ऋण 2, 1। इसका विस्तार कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा करते हैं 1, फिर ऋण धन 2 यानी 2, यानी कितना हो गया ये। फिर A13 की बात करते हैं, तो A13 का सारणिक, A13 का सारणिक हो गया, A13 आपका ऐसे और ऐसे कट गया, ये 4 पद बच गए, इनको लिख लेते हैं 1, ऋण 1, 2, 2। चलिए विस्तार करते हैं, 2 1 कम 2, ऋण होता है ऋण 2, ऋण धन 2 हो जाएगा यानी 4। फिर आप चलते हैं A21 पे, तो A21 का उपसारणिक, तो A21 किसको बोलते हैं, तो आपको दिख रहा है A21 ये और ये होता है, कट गया A21, इधर ऊपर 2 और नीचे 2 बच गया, यानी ऋण 3, 4, 2, 1। विस्तार कर लीजिए, ऋण 3, ऋण 8 यानी ऋण 11 हो गया। A22 की बात करते हैं, तो A22 का उपसारणिक क्या होगा, तो A22 इसको बोलते हैं, तो A22 को कटा दीजिए, ऐसे और ऐसे कटेगा, 1, 2, 3, 4 बच गए, लिख लीजिए इसको 3, ऋण 4, ऋण 1, 1। इसको सॉल्व करते हैं 3 और ऋण 4 यानी कितना हो गया ऋण 1। A31 की बात करते हैं, A31 का उपसारणिक आप कहते हैं कि A31 ये होता है, कट गया ऐसे 31, ये बच गया, ऋण 3, 2, ऋण 4, ऋण 2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आपने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, तो आपने कहा 6 और धन 8 यानी कितना हो गया 14। A32 की बात करते हैं, तो A32 का उपसारणिक आपको अगर ध्यान दे तो 32 आपके पास कौन सा है, वो एलिमेंट कट गया, बचा कितना, A32 की जगह पे हमारे पास कट गया 3, 1, ऋण 4, ऋण 2 यानी ऋण 6 धन 4 यानी ऋण 2 हो गया। A33 लास्ट की बात करते हैं, तो A33 ये कोना वाला कट गया आपके पास, तो हो गया 3, 1, ऋण 2, 2। इसको व्यवस्थित करते हैं 6 धन 3 यानी कि 9 हो गया। एक तो आंसर आपके सामने है। अब हम बात करते हैं, देखिए उपसारणिक हमको दिख रहा है और इसी का सहखंड बताना है, तो यहीं पे हम इसको सही कर लेना। देखिए एक रफ फिगर हमारे पास है, अगर हम बात करते हैं इनके पहले एलिमेंट की, तो एक अल्टरनेट के साथ, जैसे मान लीजिए A11 का सहखंड बात करें, देखिए क्रम से होता है, A12 का सहखंड कर लीजिए, A13 का सहखंड कर लीजिए, A21 का सहखंड, A22 का सहखंड कर लेते हैं, A23 का सहखंड कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ का 12, 13, 21, 22 और देखिए यहाँ आपके पास एक एलिमेंट कट छूट गया था उपसारणिक वाले में, उसको निकाल लेते हैं। आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं 22 के बाद, फिर से रुक जाइए 1 मिनट, 22 के बाद जल्दी जल्दी में देखिए आपका 31 हो गया, तो A23 छूट गया था, तो A23 का उपसारणिक हमने देखा, A23 आपका कट गया, कितना बचा, तो A23 में 3, ऋण 3, ऋण 1, 2 यानी इसकी वैल्यू 6 धन 3, 6 ऋण 3, ऋण 3 यानी 3 हो गया। चलिए A31 हो गया, A31, A32 और A33। इन सभी का सहखंड जो होता है, आपको अगर याद ना हो तो याद रखिएगा कि जो उपसारणिक वाली वैल्यू आती है उनको हम चिन्हों के साथ रख लेते हैं। कैसे रखते हैं याद रखिए, A11 प्लस होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के साथ,
ये क्रम से चिन्ह होता है, और इनकी वैल्यू को रख दीजिए। ये 8 है तो 8 हो जाएगा, ये पहले से ही ऋण 1 है तो ये धन 1 हो गया, ये यहाँ 4 है तो ये 4 ही रहेगा, ये 21 की जगह पे ऋण 11 है तो ये 11 हो गया, ये 22 की जगह पे हमारे पास ऋण 1 है तो ये ऋण 1 हो गया। ए देखिए ए 23 हमने यहाँ लिखा था, छूट गया था जो, तो ए 23 की जगह पे 3 कर दीजिए यानी ऋण 3 हो गया। ए 31 यहीं पे है, ये 14 है तो 14 ही रहेगा, ये ऋण 2 है तो धन में 2 हो गया, ये 9 हो गया। यानी जो उप सारणिक की वैल्यू आती है उसको क्रम से चिन्ह हमारे पास है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के साथ जब रख देते हैं तो जो वैल्यू आती है वही सहखंड हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। चलिए इसमें से एक भाग और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ही एक भाग को और कर लें। तो मान लीजिए सेकेंड वाला तो आसान सा है, चलिए थर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है तो थर्ड को ही कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर दिया गया है, आप ध्यान दे रहे हैं, तो 1 3 0 0 5 1 और 4 -1 2। ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इसका सारणिक, उप सारणिक और सहखंड बताना है। तो आपने कहा A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक, A11 ये होता है, कट गया, ये 4 पद बच गए, तो 5 1 ऋण 1 2, तिर्यक गुणा करते हैं 10, ऋण होता है ऋण 1 तो धन 1 यानी 11 हो गया। A12 की बात करते हैं तो A12 का उप सारणिक, तो A12 का उप सारणिक मतलब A12 आपका ये होता है, तो इसको कटा दी तो ऐसे सीधा और ऐसे कट गया, इधर 2 बच गया, लिख लेते हैं 3 0 ऋण 1 2, हल करते हैं 3 दूना के 6 ऋण 0 यानी 6 हो गया। A13 का उप सारणिक क्या होगा, तो A13 इसको बोलते हैं, तो A13 कट गया, ये 4 एलिमेंट बचे हैं, तो चलिए लिख लेते हैं 3 0 5 1, विस्तार करिए तो 3 ऋण 0 यानी 3। A21 का उप सारणिक, तो A21 मतलब ये होता है, तो 21 कट गया ऐसे और ऐसे, ऊपर 2 नीचे 2 बच गया, लिख लीजिए, तो 0 1 4 2, तो ये हो गया 0 ऋण 4 यानी ऋण 4 हो गया। A22 की बात करते हैं, तो A22 कौन सा है, तो ये बीच वाला एलिमेंट होता है, तो A22 कटना चाहिए, तो देखिए ऐसे और ऐसे कट गया, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, कट लिख लीजिए कितना कितना कौन कहाँ है, तो 1 0 4 2, तिर्यक गुणा किया 2 ऋण 0 यानी 2 हो गया। A23 की बात करते हैं, तो A23 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये A23 कट गया ऐसे और ऐसे, ऊपर 2 नीचे 2 बच गया, 1 0 0 1 यानी ये 1 हो गया। A31 की बात करते हैं, तो A31 की दर पे कौन सा एलिमेंट है, तो A31 देखिए ये 31 ये है, कट गया, ये बचा हुआ है, तो आपने कहा 0 5 4 -1 0 -20 यानी कि -20 हो गया। अब आते हैं A31 के बाद 32, तो A32 वाला एलिमेंट आपको ध्यान में देना होगा, A32 इसको बोलते हैं, कट गया ऐसे, बचा जो एलिमेंट है उनको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया -1 -12 यानी कि माइनस हो गया। अब एक लास्ट एलिमेंट अगर आप ध्यान दें तो A33 आता है, तो A33 कहाँ है, चलिए देखते हैं। A33 मतलब ये कोना में, तो ये आपका कट गया कोने वाला, ये ऊपर वाले 4 एलिमेंट हैं, तो चलिए उनको लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, 1 3 0 5, इसका अगर एक्सप्लेन करते हैं तो 5 -0 यानी 5 हो गया। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि जो हमारे पास उप सारणिक आ जाता है उनको चिन्हों के साथ रख लीजिए, तो आपने कहा A11 का सहखंड, A12 का सहखंड हो जाएगा, A13 का सहखंड हो जाएगा, A21 का, A22 का, A23 का, A31, A32 और A33 का सहखंड क्या होता है, तो पहले चिन्हों को रख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस के साथ होता है। और ये जो वैल्यू दिए गए उनको यहाँ रख लीजिए, इसका वैल्यू 11 आया, ये 6 में आ गया, ये 3 है तो 3, ये ऋण है तो ऋण 4 कर लीजिए, ये 2 है, ये हमारे पास 1 है, ये ऋण 20 है और ये ऋण 13 है और ये 5 था। अब इसको सही करेंगे तो ये 11 का 11, ये ऋण 6 रहेगा, ये 3 4 में हो गया,
ये 2 हो गया और ये ऋण 1 हो गया, ठीक ना। आगे चलते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है ऋण 20 और ये 13 हो गया और ये हो गया 5। तो ये आपका सखंड हो गया और ये उपसारणिक हो गया। तो लगा लीजिए। इसी तरह से इसके 2 भाग हैं जिनको हम लिख दे रहे हैं, आप कर सकते हैं, नोट कर लें। ये इसके 2 भाग और हैं जिनको हमने छोड़ा हुआ था, इसको आप कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ उपसारणिक और सहखंड पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, 3 दिया गया है। चलिए ध्यान देते हैं। कहता है कि 1 -1 1 और यहाँ 2 2 -2 1 -2 3। कहता है आप इस क्वेश्चन को का मान प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के रूप में ज्ञात कीजिए। अगर हम प्रथम पंक्ति को लेते हैं, प्रथम पंक्ति का मतलब हम बात करते हैं R1 से इसको सॉल्व कीजिए, यानी इसको एक्सपेंड करिए। तो आपने कहा 1, तो 1 कट गया ऐसे, इसका यहाँ गुणा करते हैं, 3 दूना के 6 ऋण धन 4, यानी ये हो गया। फिर ऋण 2 लेते हैं, तो 2 वाला कट गया एलिमेंट, इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, इसका आप यहाँ गुणा करते हैं, ऋण 3 और इसका करते हैं, तो धन 2 और धन 1 का विस्तार किया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 ऋण 2, यानी ये हो गया 1 2 हो गया, ऋण 1 धन 0, तो 2 धन 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। प्रथम पंक्ति से इतना आया। अगर हम प्रथम स्तंभ को लेते हैं तो प्रथम स्तंभ का मतलब होता है, याद रखिएगा, C1 वाले से आपको सॉल्व करना है। C1 मतलब इसको विस्तार करिए इसका। तो चलिए अगर इसका विस्तार करते हैं तो आपने लिया 1 तो 1 कट गया, ये एलिमेंट बचा हुआ है, तो 2 3 6 और ऋण 4, ऋण होता है और ऋण 1 है, तो ऋण धन 1 कट गया, ये ऐसे ऊपर 2 बच गया, नीचे 2 बच गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं, 3 दूना के 6, इसका यहाँ करेंगे ऋण 2 यानी धन 2 और धन 1 यानी इसका विस्तार करना है, तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया, ऋण 4 ऋण 2, यानी हमारे पास रिजल्ट है 1 2 हो गया, 1 8 हो गया और 1 ऋण 6 हो गया, यानी 2 धन 8 ऋण 6, तो 10 ऋण 6 यानी कि 4, यानी दोनों से आंसर आपका कितना है, 4 है। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है। तो 4 में आप ध्यान दे रहे हैं, तो 4 में कह रहा है कि इस 15 वाले अवयव का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। 15 मतलब इसकी बात कर रहा है, तो इसका उपसारणिक निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 15 को दोनों साइड से सीधा कटा दीजिए। तो 15 कट रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ऐसे और ऐसे 15 कट गया। अब जो एलिमेंट बच रहे हैं वही ना इसके उपसारणिक होंगे। तो आप लिखेंगे कि 15 का उपसारणिक क्या है, तो 15 वाले में बच रहा है 10 11 16 और 17, यही ना बचा है। चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। तो इसका इधर तिरिया गुणा करते हैं, तो 170 ऋण 16 गुणते 11 176, तो विस्तार करने पे कितना हो गया इसका मान, ऋण 6, तो इसका उपसारणिक कितना है, ऋण 6 है आंसर। नोट कर लें। इस 15 वाले क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर पे, 15 नहीं 5 नंबर है, 5 नंबर में कह रहा है कि आप तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तीसरे का मतलब ये C3 की बात कर रहा है, C3 से विस्तार कीजिए, ठीक ना। तो आपने कहा चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। C3 से विस्तार करते हैं, तो आपने लिया YZ, तो YZ कटना चाहिए, तो YZ ऐसे और ऐसे कट गया, तो बचे हैं ये 4 एलिमेंट, तो ये 1 1 YZ हो गया। फिर इसका विस्तार करेंगे, तो आपको याद है चिन्ह की बात देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस ZX लिया, तो माइनस ये ZX कट गया, ऐसे और ऐसे कट गया, ऊपर 2 बच गया, नीचे 2 बच गया, तो जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं ये ऐसे। फिर XY प्लस के साथ होता है, तो ये XY हो गया। अब XY कट गया, तो यहाँ 1X 1Y बचा। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये YZ, इसका यहाँ करेंगे तो Z माइनस वाई माइनस ZX, यहाँ हो गया Z माइनस X और प्लस XY Y माइनस X। सबसे आसान सा ट्रिक इसका ये है कि आपके पास एक साइक्लिक ऑर्डर में इसका रिजल्ट होता है। साइक्लिक ऑर्डर किसको बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्किल है, ये X है, ये Y है और ये Z है।
ये इसका अगर हम अंतर लेते हैं तो यह x माइनस वाई है। तो आगे चल, जैसे ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो ऐसे ही आप अराउंड बनाइए, y माइनस जेड होना चाहिए, अगले वाले में z माइनस एक्स होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब कि एक क्रम में चलिए। अगर हम बात करते हैं तो पहले हम इसको ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं, या इसमें से z माइनस वाई नहीं होता है, y माइनस जेड होता है, तो इसमें से माइनस कॉमन करिए। माइनस कॉमन करते हैं तो y माइनस जेड हो गया, बाकी ब्रैकेट को इंटू कर लीजिए। माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आप कहते हैं ना कि जब एक ब्रैकेट में y माइनस जेड है तो अगले में भी हमको वही चाहिए, तो लिख देते हैं y माइनस जेड। आपने कहा कि पहले से भाग नहीं जा रहा है, मत दीजिए भाग, दूसरे से जा रहा है तो दूसरे से में स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दें तो ये x होगा ना, इंटू कर लीजिए, तो ये इसके साथ इंटू किया तो ये आ गया। और ये जब एक एक्स स्क्वायर है तो दूसरे को भी एक्स स्क्वायर कर लीजिए, तो ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस के साथ आ गया। तो देखिए किसको किसको आपने एक साथ लिया, इंटू किया तो एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है, तो ये है, और माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये यानी ये दो एलिमेंट एक साथ हो गए। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आपने कहा कॉमन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर कॉमन है माइनस के साथ, बचा कितना वाई माइनस जेड। अब वाई माइनस जेड तीनों में से कॉमन है, तीनों में से कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में माइनस वाई जेड एक्स, वाई माइनस जेड कॉमन किया तो वाई प्लस जेड है और माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान से, तो आपने कहा कि वाई माइनस जेड, यहाँ माइनस वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ही बताइए कि y माइनस जेड के बाद क्या आता है, z माइनस एक्स। तो आपने लिखा z माइनस एक्स, जेड से भाग दिया माइनस, तो यानी यह हो गया एक साथ, इंटू कर लिए तो एक्स वाई प्लस प्लस एक्स वाई, यानी दोनों एक साथ यही है। अगले दो में क्या कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो z माइनस एक्स मिल गया। अब आप इसको कॉमन करना चाहते हैं तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो y माइनस जेड कॉमन हो गया दोनों में से, z माइनस एक्स, बचा क्या है x माइनस वाई। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए यह क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है। 6 में कह रहा है क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट भाषा में, 6 में कि आप दूसरी पंक्ति यानी R2, दूसरी पंक्ति हम इसको बोल सकते हैं R2, कह रहा है कि इस R2 को लेकर के इसको सॉल्व कीजिए सहखंड की सहायता से। तो चलिए प्लस माइनस माइनस 1 लिया तो 1 को कटना चाहिए, तो चलिए 1 को कटाते हैं। तो 1 जब कट गया तो 6 4 9 7, माइनस के बाद प्लस का नंबर आता है 0, तो 0 कट गया, 4 5 9 7, ठीक। अब जब इतना हो गया तो आगे चलते हैं 5 पे। तो 5 कट रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे कट गया। ये जो एलिमेंट हैं 4 6 5 4। अब इसी को सॉल्व करना है, -1, ये हो गया 7 42, ऋण 9 चौके 36, यहाँ हो गया 0 5 16 ऋण 30। तो ये कितना हो गया, 42 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ रहे हैं, ये 0 हो गया। 5 ये ऋण 14 हो गया, यहाँ पे हो गया ऋण 6, और 14 में 5 का गुणा कर लीजिए, तो 14 में 5 का अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 5 70 कर सकते हैं, ठीक। तो जब 70 हो गया हमारे पास, आप चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यह हमारे पास माइनस आना चाहिए था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी ये -5 हो गया, ये -5 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 70 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 64। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि आप दूसरी पंक्ति मतलब R2 की सहायता से सहखंडों का प्रयोग करके सॉल्व करिए। R2 की सहायता से ही सॉल्व करना है। तो आपने लिया 2, चिन्ह देख लीजिए, प्लस माइनस के साथ होता है, तो यह कट गया, देखिए 2 कट गया ऐसे और ऐसे, बचा क्या है 3 8 2 3, माइनस के बाद प्लस, 0 कट गया ऐसे और ऐसे, बच गया 5 8 1 3, माइनस कितना 1 ले रहे हैं, तो 1 ऐसे और ऐसे कट गया, 5 3 1 2, 5 3 1 2। चलिए विस्तार कर लेते हैं, ये हो गया 9 ऋण 16 0, ऋण 1 10 ऋण 3,
यानी ऋण 2 ये घटा दीजिए, ऋण 7 0, ऋण 1 7, तो 7 दूना के 14, ऋण 7 वैल्यू कितनी आई 7। ये है इसका आंसर, नोट कर ले। तो ये आपका 4D अभ्यास जो था वो समाप्त हो गया। चलते हैं अगले वाले में, एक अगले लेसन में एक ही सिर्फ टॉपिक है, वह टॉपिक आपका है सहखंडज आव्यूह निकालना। सहखंडज आव्यूह को हम बोलते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए। सहखंडज आव्यूह का मतलब क्या होता है कि सहखंडज आव्यूह का मतलब होता है सभी एलिमेंट जो हमारे पास ए 11 12 13 21 22 23 24 25 26 हैं उसका सहखंड निकालते हैं। ठीक, और जब सहखंड निकाल लेते हैं तो उनसे एक आव्यूह बनाते हैं जो एक परिवर्त आव्यूह को डिनोट करती है, और परिवर्त आव्यूह ही हमारी सहखंडज आव्यूह हो जाती है। ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से एक आसान सा है। जैसे आसान सा ही एग्जाम्पल अगर लें तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया गया, ध्यान से पहले सुनिएगा। कहता क्या, प्रॉपर्टी क्या है, कहता है कि ए दे दिया क्या, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इसका एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए निकालना है। ठीक ना। अगर हम एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए की बात करते हैं तो हम सभी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। ए 11 की बात करते हैं तो ए 11 का जो स्थान होता है वह आपको दिख रहा है। ए 11 आप किसको बोलते हैं, तो आपने कहा कि ए 11 हम किसको बोलते हैं, तो ए 11 हमको दिखा, ये है ए 11 कट गया, कितना है हमारे पास, प्लस के साथ होता है तो प्लस माइनस प्लस, एक मिनट रुक जाइए, प्लस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ए 11 की वैल्यू हमको दिखी, ये ए अल्फ़ा कट गया तो ये हमारे पास कितना है डेल्टा। 12 यानी कि यह कटना चाहिए तो कितना हुआ गामा, और ए 21 ये कट गया तो बचा कितना बीटा, और ए 22 कट गया तो बचा कितना अल्फ़ा। इनसे एक आव्यूह बनाते हैं तो उस आव्यूह का नाम मान लीजिए हमने रखा बी। तो चलिए सभी वैल्यू रख लीजिए, डेल्टा माइनस गामा माइनस बीटा और अल्फ़ा। ये हमने लिखा एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए, आप इसको लिखते हैं सहखंडज आव्यूह, जिसको एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए बोलते हैं, जो इसका डैश होता है। तो एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसका डैश कर लीजिए, डैश हम जानते हैं बदलना, माइनस बीटा अल्फ़ा, तो ये है इसका आंसर। समझ में आया। चलिए एक आध एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम बात करें तो 2 में भी आपसे वही कह रहा है कि इसका सहखंडज आव्यूह बताइए। तो सहखंडज आव्यूह का मतलब हम ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 कर देते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, जो इसके चिन्ह होते हैं पहले उसको लिख लीजिए। ए 11 आप इसको बोलते हैं, तो ए 11 ऐसे कट गया, बचा कितना 4, ए 12 कट गया, बचा कितना 1, ए 21 कट गया, बचा कितना 3, ए 22 कट गया, बचा कितना 2। ये तो ये हो गया। इससे एक आव्यूह बना लेते हैं। चलिए 4 -1 -3 2 कर दिया। अब एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए करेंगे तो इसका डैश, तो आपने कहा एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए, तो इसका डैश कर लीजिए, 4 -1 -3 2, तो ये है इसका आंसर। ठीक ना। तो बहुत ये नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे कहे तो एक आध और बता दें। चलिए एक 3 स्टेप वाला ले लीजिए, एक जो यार रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही, कल आगे लगाया जाएगा। कोशिश करिए आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई करने के लिए, और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए कि यानी आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और इसके आगे कल इस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने दें।